पहले गजा पर लगातार हो रहे हमले और फिर ईरान इसराइल युद्ध के बाद से ही दुनिया के तमाम देश इसराइल के खिलाफ दिख रहे हैं। यहां तक कि खुलकर साथ दे रहे अमेरिका में भी इसराइल के समर्थन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अब यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें गजा में इसराइल के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद यूरोपीय संघ के देशों में भी इसराइल को लेकर बिखराव दिख रहा है, यानी ये देश बटे हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई स्पेन की। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपीय संघ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब गजा में नरसंहार जैसी भयानक स्थिति बन रही है, तब भी यूरोपीय संघ इसराइल के साथ व्यापारिक समझौते बंद करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गजा के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 18 महीनों में इसराइल हमलों में 55,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसराइल नरसंहार के आरोपों को सख्ती से खारिज करता है और कहता है कि वो हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि हमास ने अक्टूबर 2023 में इसराइल पर बड़ा आतंकी हमला किया था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति सेवा ने हाल ही में सदस्य देशों के बीच एक रिपोर्ट साझा की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जांच और आरोपों के आधार पर यह कहा गया है कि इसराइल मानवाधिकारों का सम्मान करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की ओर से आम लोगों को निशाना बनाकर किए गए हमले, भोजन और दवाओं की नाकेबंदी और अस्पतालों पर हमले मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ऐसे संकेत हैं कि इसराइल अपने मानवाधिकार संबंधित कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में पहुंचे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने साफ तौर पर कहा कि इसराइल ईयू इसराइल समझौते के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन कर रहा है। उनका कहना था कि रूस के खिलाफ यूक्रेन पर हमले की वजह से यूरोपीय संघ ने रूस पर 18 बार प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जब बात इसराइल की आती है तो यूरोप अपनी दोहरी नीति दिखाता है और एक सामान्य समझौते को निलंबित करने की भी हिम्मत नहीं करता। इस रिपोर्ट के बावजूद यूरोपीय संघ के 27 देशों में से केवल स्पेन और आयरलैंड ही है जो खुलकर इसराइल के साथ हुए समझौते को पूरी तरह से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा फैसला तभी लिया जा सकता है जब सभी सदस्य देश एकमत हों, लेकिन ये बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि यूरोपीय संघ के देशों में इसराइल की एक तरफा मदद और दोस्ती को लेकर मतभेद सतह पर आ रहे हैं। यह अलग बात है कि ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया जैसे देश अभी भी इसराइल के नज़दीकी सहयोगी बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसराइल पर दबाव बनाने के लिए स्पेन में अरब और यूरोपीय देशों की बैठक होने वाली है, लेकिन यदि इस समझौते को निलंबित किया जाता है तो ये एक बड़ी व्यापारिक बाधा हो सकती है, खासकर इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल अपना 1/3 सामान यूरोपीय संघ से खरीदता है। यह समझौता पिछले 25 साल से चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच व्यापार, राजनीतिक बातचीत और शोध और तकनीकी सहयोग तक सब कुछ शामिल है। हालांकि कई देशों के विरोध को देखते हुए एक और विकल्प ये हो सकता है कि समझौते का आंशिक निलंबन किया जाए, जैसे मुक्त व्यापार से जुड़े प्रावधानों को रोका जाए या फिर इसराइल को यूरोपीय संघ के रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम से बाहर किया जा सकता है। इसके लिए 27 में से कम 15 देशों की सहमति जरूरी है। लेकिन यूरोपीय संघ के देशों के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा रुख अपनाने को ये देश एक मत नहीं है। यह रिपोर्ट सदस्य देशों के सामने रखते हुए यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख काया क्लास ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि फिलहाल तुरंत इसराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का मकसद इसराइल को सजा देना नहीं है, बल्कि गजा के लोगों के जीवन में सुधार लाना है। यदि हालात नहीं सुधरे तो जुलाई में हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं और आगे के कदमों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यूरोपीय संघ के देशों के इस दोहरे रवैये की भी आलोचना हो रही है कि एक और संघ के 27 देशों के नेताओं ने एक स्वर में गजा की भयावह मानवीय स्थिति, आम नागरिकों की मौत और भुखमरी के हालात पर चिंता जताई, और दूसरी ओर इन सब के लिए जिम्मेदार देश इसराइल पर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए एक मत नहीं हो रहे हैं। लेकिन स्पेन इस मामले में यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों से अलग है। स्पेन ने यूरोपीय संघ से यह भी मांग की है कि इसराइल को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए और उस पर अन्य तरह के भी प्रतिबंध लगाए जाएं। लेकिन इसराइल को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश जर्मनी, उसने स्पष्ट किया है कि इसराइल को हथियार बेचना वो जारी रखेगा। ऐसे में जर्मनी के समर्थन के बिना इसराइल के खिलाफ कोई कदम कितना असरदार हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिर भी स्पेन के अलावा बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड और स्वीडन जैसे कुछ अन्य देशों ने भी इसराइल पर अतिरिक्त
प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया है। लेकिन ऐसे प्रतिबंध लगाने के लिए भी सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाई है। गजा पर जारी हमले और वहां हो रही तबाही को देखते हुए पिछले महीने तक ऐसा लग रहा था कि यूरोपीय संघ इसराइल को लेकर अपनी नीति सख्त कर सकता है। 20 मई को नीदरलैंड ने ईयू इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट की समीक्षा का प्रस्ताव रखा था और संघ के अधिकांश सदस्य देशों ने उसे मंजूरी दे दी थी। इसके कुछ ही दिन पहले फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने गजा में इसराइल के ताज़ा सैन्य अभियान की आलोचना करते हुए एक साझा बयान भी जारी किया था और कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। उस समय ऐसा लगा कि शायद यूरोपीय संघ इसराइल को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। लेकिन इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद कई सदस्य देश फिर से अपने पुराने रुख पर लौट आए हैं।